दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज आईटीसी को और साथ में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल को डिस्कस करने वाले। आईटीसी की अगर बात करें तो स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है और साथ में कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही है और जिस तरह से बिजनेस इनका तेजी से बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय आईटीसी कमाल करेगा। वैसे तो आईटीसी पहले से बहुत मजबूत कंपनी थी, लेकिन जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही तो बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, यानी इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने, लोग इसकी मजाक उड़ाते थे। क्योंकि जब आप देखेंगे कोविड काल में सारे स्टॉक दौड़ चुके थे, ये स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा। लेकिन अगर आपको पता हो तो मैंने लगातार आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई थी और जब ये दौड़ने लगा तो एक तरफा दौड़ा। जब बाजार में गिरावट का दौर जारी था तब ये स्टॉक अकेला दौड़ रहा था। ऐसे में आप समझ सकते हो कि स्टॉक वाकई में मजबूत है और आने वाले समय यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी और तेजी आ सकती है। इसके पीछे है बहुत सारी वजह जिसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको जानेंगे। साथ में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो ये एक बहुत ही मजबूत सरकारी कंपनी है और डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे वेपन बना रही है। यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ में भेल की बात करें तो ये कंपनी का हमने रिजल्ट देखा, इस बार काफ़ी अच्छा रहा है और इसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय भेल में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि भेल जो काम करने जा रही है वो एक तरह से इनके बिजनेस को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो ऐसे में क्या हमें इस समय लॉन्ग टर्म का नहीं रहना कि इन दो स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 341 पर रही, जहाँ पे 0.79% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले एक साल की बात करें तो स्टॉक ने 47% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 231 के आसपास की प्राइस थी इसकी 23 नवंबर 2021 को। अब यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 23% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से फिलहाल इसमें 1.54% की वापस गिरावट हो चुकी है और एक तरफा तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आईटीसी ने एक कैंपेन शुरू किया है और ये है इनकी नई चॉकलेट के लिए। एक्सेल नया चोकोबार इन्होंने बाजार में लॉन्च किया है और उसकी कैंपेन चालू कर दी है। आप देख सकते हो इसमें ये एक नई ब्रांड है। लगातार फूड डिवीजन में कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी पॉपुलर हो सकता है आगे जाके। इसकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, छोटी प्राइस है, यानी 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ की प्राइस के ये नई एक प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। और इसकी जिस तरह से इसकी कैंपेनिंग शुरू की गई है उस हिसाब से लग रहा है कि स्टॉक जल्दी ही ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हो ऑलरेडी आपको पता होगा इनके जो इप्पी नूडल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा इनके जो बिस्किट आते हैं सनफिस्ट बिस्किट वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यानी एक तरह से देखें तो इनके कुकीज़ में और बिस्किट में बहुत सारे प्रोडक्ट जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आपको हर जगह पे वो बिकते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी क्लाउड किचन बना चुकी है, साथ में 48 ब्रांड्स के इनके आउटलेट्स नए इन्होंने सेटअप किए। ये देख सकते हो जो क्लाउड किचन है ये किचन इन्होंने बेंगलुरु में एक शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे एक स्टार्टअप बहुत सारे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो आईटी हब है और ऐसे में वहाँ पे लोग किचन से खाना मंगाना पसंद करते हैं, यानी एक तरह से घर जैसा खाना। और आप देख सकते हो इसमें होल व्हीट पराठा है और आप देख सकते हो कि इसके अलावा अफगानी बिरयानी, इस तरह से बहुत सारे यूनिक जो है डिश लोगों को मिल पाएगी इस क्लाउड किचन के माध्यम से। तो ये एक जो यूनिक आइडिया है ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और इसका फ़ायदा आईटीसी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आईटीसी लगातार बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस वजह से लग रहा है कि आईटीसी एक तेज़ी से बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। आप देख ही सकते हो कि इनका जो होटल चेन का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है इस समय, क्योंकि कोविड का इफेक्ट पूरा खत्म हो चुका है। इसके अलावा पेपर के बिजनेस में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो लॉकडाउन के खुलने के बाद में सारे स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। साथ में इनका आईटी का बिजनेस भी अच्छा कर रहा है और एफएमसीजी के कंपनी तो कमाल कर रही है। सिगरेट का बिजनेस तो ऑलरेडी इनका एवरग्रीन है ही, क्योंकि इस बार सिगरेट के टैक्स में कोई बदलाव सरकार ने नहीं किया, इसका फ़ायदा इनको पूरी तरह से मिला है। तो कुल मिला के आईटीसी में निवेश का जरिया बनता है और इसका सबूत है एफआई की खरीदारी। एफआई ने करीब 1 लाख करोड़ रुपये का जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो उसमें आप देख सकते हो कि आईटीसी के अलावा इन्होंने ऐसे 8 स्टॉक में निवेश किया है Q2 के दौरान, जिनमें जम के खरीदारी हुई है। तो उसमें आईटीसी शुमार है। आप देख सकते हो आईटीसी में इन्होंने बहुत अच्छी खरीदारी की एफआई ने और जिस तरह एफआई की राडा पे आईटीसी बना हुआ है स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जी बिजनेस की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी जा रही है। उनके हिसाब से जो इसका टारगेट है वो 350 का है और उसके ऊपर निकलने पे आपको 356 स्टॉक ज़्यादा वो दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाने का 338 का, तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं और जितना डिप में मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। डेफिनेटली आने वाले समय ये स्टॉक आपको कमाल होता हुआ दिखाई देगा, इसमें तेजी आती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्जर करने जा रही है, यानी होटल का जो बिजनेस है उसको अलग करने की प्लानिंग कर रही है और ये बात लगभग यहाँ पे कंफर्म है कि आने वाले समय
ये ऐसी संभावना बन रही है, यानी कंपनी अपने बिजनेस जो काफ़ी ज़्यादा देख दो, इनके बिजनेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कंपनी एक डीमर्जर का प्लान लेके चल रही है। तो आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनका टोटल रिवेन्यू 43,448 रुपीज़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 60,668 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को भी अगर देखें तो 2018 में जहाँ पे 11,485 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था, वो 2022 में बढ़ के 15,485 रुपीज़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त उछाल है प्रॉफिट और रिवेन्यू है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एफआई की होल्डिंग सितंबर 2021 में जहाँ पे 10.81% की होल्डिंग थी, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 13.47% हो गई है। तो एफआई ने जम के खरीदारी की है। इसके अलावा अगर डीआई की बात करें तो सितंबर 2021 में उनकी 43.72% की होल्डिंग थी, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 71.63% तक पहुंच गई है। यानी आप देख सकते हो डीआई ने यहाँ पे 70% से ऊपर की होल्डिंग ले ली है। यानी एक तरह से देखें तो सारा का सारा माल फिलहाल डीआई के पास है और जनरल पब्लिक के पास यहाँ से लगभग सारे शेयर उनके हाथ से निकल चुके हैं। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 45.47% की होल्डिंग थी, वो फिलहाल मात्र 14.87% रह गई है। एक तरह से देखें तो जनरल पब्लिक के सारे शेयर एफआई और डीआई ने बांट लिए और यहीं पे आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है जनरल पब्लिक से। यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग बिल्कुल नहीं थी सितंबर में, वो भी 0.03% तक पहुंच। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आप देख सकते हो एसबीआई निफ्टी 50 ETF ने यहाँ पे करीब 1,41,594 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एसबीआई बीएसई सेंसेक्स ETF ने यहाँ पे 77,164 रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 49,709 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने 44,002 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेड ने यहाँ पे 36,871 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। कुल मिला के काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसे में आपको बिना डरे इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईटीसी आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अगर आप इसको सिर्फ 3 साल के भी स्टॉक होल्ड करते हो तो ये 1000 का टारगेट दिखाने को तैयार है। अब चलते हैं हम बेल की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 70.65 पर रही, जहाँ पे हमें 0.43% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 6 मंथ के हिसाब से 43% का ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 4.59% की हमने तेजी देखी है। यहाँ पे देख सकते हो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी हेवी ट्रांसफार्मर्स बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करी है। इसके अलावा अगर आप कंपनी देखें तो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना के दे रही है कंपनी और इसके अलावा इनका बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में कामकाज है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रही है, ऑयल और गैस वाटर इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है, टर्बाइंस बनाते हैं, स्टीम जनरेटर बनाते हैं, बहुत कुछ कंपनी बनाती है। यहाँ पे देख सकते हो अब एक बड़ी जो अपडेट है, यहाँ पे भेल को डिफेंस यूनिट की तरफ से जो इन्होंने एक नेवल गन बनाई है उसके लिए इनको सर्टिफिकेट मिला है। हरिद्वार की इनकी यूनिट ने एक नेवल गन बनाई है। तो लगातार अच्छे प्रोडक्ट कंपनी बना रही है और कारोबार इनका तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो कंपनी का जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो है यहाँ पे इन्होंने जो MOU साइन किया CIL और NLCIL के साथ में, कोल के माध्यम से गैसिफिकेशन किया जाएगा। जितना भी कोल है उसको कन्वर्ट किया जाएगा गैसिफिकेशन के माध्यम से और एक तरह से क्लीन एनर्जी का निर्माण होगा कोल के माध्यम से और ये एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला भेल के लिए। तो ये जो भेल ने जो एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया उसके बाद में यहाँ पे भेल में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो ऐसे में आपको बिना डरे इस समय भेल में निवेश करना चाहिए। बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, आने वाले समय इसमें तेजी आ सकती है। ये अपनी बुक वैल्यू से आपको नीचे मिल रहा है, ऐसे में आपको निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा इस बार Q2 का। यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हो 5.2 को भी निकल कर आया, जहाँ पे 1.77% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 12.1 करोड़ रुपीज़ की निकल कर आई है, जहाँ पे 126% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.23% आए, जहाँ पे 125% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। और रिवेन्यू देखें तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रहा है। सितंबर 2021 की बात करें, उनका रेवेन्यू 5,112 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 5,203 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सितंबर 2021 में कंपनी को 45.98 करोड़ रुपीज़ का लॉस होता, लेकिन इस सितंबर में कंपनी को 12.10 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है और ऐसे में आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। आने वाले समय भेल भी आपको मालामाल कर सकता है। काम से ये आप समझ सकते हो कि 5 साल के लिए स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हो तो ये 500 का टारगेट दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको भेल में भी निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।